सतक्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के इक्विटी हेड और पोर्टफोलियो मैनेजर सौरभ पटवा मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सौरभ जी, गुड आफ्टरनून। क्या भी लग रहा है मार्केट पर, क्या ये कच्चा तेल वापस मार्केट के लिए एक बड़ी करेक्शन का ट्रिगर बन सकता है? गुड आफ्टरनून टीम। यहाँ पे बुलाने के लिए, एक बार फिर से बुलाने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। देखिए, कच्चा तेल और जो कंसर्न्स हमको 2 महीना पहले बहुत मार्केट में नजर आ रही थी, आज कंसर्न्स हैं, फिर से वापस थोड़ी आई है, बिकॉज ईरान और यूएस के बीच में टेंशन फिर से बढ़ गया है। बट आप ये देखेंगे तो लास्ट 1.5-2 महीने से इंक्रीमेंटली मार्केट में जो इम्पैक्ट है उसका कम नजर होता हुआ नजर आ रहा है। उसके कुछ कारण है कि इंडियन इकोनॉमी ने अपने लास्ट जिस कंसर्न के पीरियड में वॉल्यूम ग्रोथ में, डिमांड ड्राइवर्स में कहीं पे भी बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। डिमांड ऑन प्राइवेट केपेक्स, डिमांड ऑन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बहुत स्ट्रांग रहा है इस पूरे पीरियड में। कंज्यूमर कंपनीज कहीं कहीं जैसे आप देखेंगे पिडिलाइट हो गया, ग्रीन प्लाई हो गया, या इवन आप देखेंगे कुछ कुछ पैकेजिंग कंपनीज है, कुछ कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, सबने प्राइस हाइक की, बट उसके बावजूद डिमांड स्ट्रांग रही है, जो एक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि मार्केट ने इस पूरे माहौल को, कंज्यूमर ने और इंडस्ट्रीज ने अपने इसको अच्छे से संभाल लिया है। ओके सौरभ जी, गुड आफ्टरनून। मेरा सवाल एम्फी डेटा को लेकर आया है। आज जो जुलाई मंथ के आंकड़े आए उसमें से क्लियरली रुझान स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेशकों का दिखा है। तो क्या आगे भी ट्रेंड आपको लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में ही रहेगा? और जिस तरीके से लार्ज कैप से आउटफ्लोज हुए हैं, तो क्या लार्ज कैप आगे भी थोड़ा निराश कर सकते हैं? आपका क्या व्यू बन रहा है इस आंकड़े को देखकर? देखिए, आप इसके लिए आपको थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। आप जैसे लास्ट 2 साल देखेंगे, सी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज है। जो लार्ज कैप में अलग इंडस्ट्रीज है, मिड कैप में काफी इंडस्ट्रीज है, मिड कैप में और स्मॉल कैप में कुछ इंडस्ट्रीज है जो वहीं पे स्ट्रांग है। तो आप देखेंगे लास्ट 2 साल से द अर्निंग डिलीवरी थी वो लार्ज, मिड और स्मॉल सारे सेक्टर्स में स्ट्रांग थी। इवन आप करंट क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे तो स्मॉल कैप के रिजल्ट एक्चुअली अर्निंग्स के हिसाब से स्मॉल कैप की डिलीवरी बहुत बेटर है कंपेयर टू अ लार्ज कैप स्टॉक वर्सेस कंपेयर। अब इसके कंपैरिजन में आप रिटर्न देखेंगे तो लास्ट 2-2.5 साल में रिटर्न एक्चुअली लार्ज कैप में ज्यादा बना है। तो आप ये देखेंगे तो आज ये हुआ ये है कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप में अर्निंग्स और स्टॉक परफॉर्मेंस में बड़ा डाइवर्जेंस आ गया है स्मॉल कैप मिड कैप के फेवर में। इसीलिए इंडियन इन्वेस्टर जो एक्चुअली आप देखेंगे तो लास्ट 5 साल से कोविड के बाद से वो हर बार स्मार्टली इन्वेस्ट किया है। दे हैव बीन ऑलवेज, जब भी मार्केट गिरता है वो सबसे आगे आके इन्वेस्ट करते हैं। वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कब लार्ज में जाना है, कब मिड में जाना है। तो ये रुझान जो आ रहा है ये एक्चुअली परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा हमारा विचार ये है कि मार्केट के अंदर जो सेक्टर्स में मिड और स्मॉल में जहां डिलीवरी आ रही है वहां पे इन्वेस्टमेंट आते रहेंगे। इवन एफआई के इन्वेस्टमेंट भी एक्चुअली काफी देखेंगे आप तो स्मॉल कैप मिड कैप में आ रहे हैं। सो वी कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव ऑन स्मॉल एंड मिड कैप एज अ कैटेगरी। इसमें भी सिलेक्टिव रहना इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि काफी स्मॉल कंपनीज जो होती है उनकी बैलेंस शीट काफी बार वीक होती है, उनके पास प्राइसिंग पावर वीक होता है। लेकिन जहां जहां पे बिजनेसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे आप देखेंगे काफी मिड एंड स्मॉल सेक्टर कंपनीज में जो है डिफेंस वाली कंपनीज है, एरोस्पेस वाली जो एंसिलरी कंपनीज है वो वहीं पे ही है। सिमिलरली आप देखेंगे आज से 1-1.5 साल पहले सारी एचवीडीसी वाले बिजनेसेस वाली जो कंपनीज थी, या ईएमएस सेक्टर वाली कंपनीज थी जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है जिसको रिफ्लेक्ट कर रही है, वो सब स्मॉल मिड में थी। उन सब में अर्निंग्स आई है एंड तो स्टॉक्स हैव डन वेल। काफी उनमें से एक्चुअली आज मिड कैप से बनके लार्ज कैप भी हो गए हैं, लेकिन इनिशियली ये सब स्मॉल थे एंड ये साइकिल चालू रहेगा आने वाले सालों में भी। तो हमारा पर्सनल व्यू ये है, एज अ फंड हाउस भी व्यू यही है कि मिड एंड स्मॉल कैप में काफी अपॉर्चुनिटीज है, बट वन हैज टू बी वेरी सेलेक्टिव। नहीं, वही उसी पे बात आ रही है सौरभ जी, सारी की सारी। इसमें तो कोई राय नहीं कि मिड कैप स्मॉल कैप को लिक्विडिटी चेज कर रही है, जहां पैसा आएगा पैसा बनेगा भी वहां पे। रिलेटिव स्ट्रेंथ या फिर दोनों केस, एग्रेशन और परफॉर्मेंस आपको कहाँ नजर आ रही है? और उसके लिए मेरे ख्याल से आपको जज करने के लिए आपको ये बीते क्वार्टर के अर्निंग्स वाकई सपोर्ट भी कर रही होंगी। कोई खास स्पेस एक दो मिड कैप में जिन पर आपका व्यू काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है, जहाँ पे आप अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ देख रहे हैं? देखिए, आप इफ यू रिकॉल, मैं जब पिछली बार आया था मैंने आपको आईटी, उस टाइम आईटी सेक्टर बहुत वीक चल रहा था, हमने आपको बताया था मैंने कि हमने 2 स्टॉक है हमारे पोर्टफोलियो में, 2 ही स्टॉक है आईटी में। अगेन रीइटरेट, ये रिकमेंडेशन नहीं, ये सिर्फ हमारा पोर्टफोलियो का रिफ्लेक्शन है। हमारे पोर्टफोलियो में 2 ही स्टॉक थे बड़ी पोजीशन में। एक था कोफोर्ट जो हमने फॉल में ऐड किया था, और उसके पहले से था ओरेकल फाइनेंस।
आप भी देखिए लास्ट कुछ क्वार्टर्स में उन सबकी अर्निंग डिलीवरी आई है। यहाँ पे जब आईटी सेक्टर मोस्टली फ्लैटिश अर्निंग दे रहे हैं, कोफोर्ज और ओएफएसएस, ऑरेकल फाइनेंस, दोनों ने अर्निंग्स डिलीवरी बहुत स्ट्रांग दी है। तीसरा हमारा स्टॉक जो था, जो लिमिटेड क्वांटिटी में था, वो परसिस्टेंट, उसकी भी एक्चुअली अर्निंग डिलीवरी लार्ज कैप के कंपैरिजन में बहुत अच्छी रही है। सिमिलरली आप देखेंगे तो हम लोग काफी टाइम से एचवीडीसी में पॉजिटिव रहे। इफ यू रिकॉल लास्ट टाइम भी हमने ट्रांसमिशन पावर टीएनडी स्पेस पे काफी बात की थी। उसमें हमने आपको बोला था कि हमारे पोर्टफोलियो में जैसे हिटाची एनर्जी, सीमेंस एनर्जी, ये स्टॉक है, कल्पतरू पावर, ये सब। आज भी आप जैसे देखेंगे कल्पतरू पावर का नंबर आया है, नंबर बहुत अच्छे हैं। 2 दिन पहले हिटाची एनर्जी का नंबर आए थे, ऑर्डर बुक इज एट एन ऑल टाइम हाई। तो वी कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव ऑन दीज नेम्स। इन सब पे हमको लगता है कि ये खाली इंडिया स्टोरी नहीं है। ये आज जो शुरू हुआ था इंडिया के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रोथ से हुआ था, बट आज ये ग्लोबल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज इंडियन कंपनी जैसे कल्पतरू है, मिडिल ईस्ट में बड़ा काम कर रहे हैं, जो इस क्वार्टर में इम्पैक्ट आने के बावजूद वहां पे ग्रोथ आ रही है। आप सिमिलरली देखेंगे हिटाची एनर्जी, जो ग्लोबली जो टीएनडी स्पेस में, पावर जनरेशन स्पेस में जो डिमांड आ रही है, आप उसकी सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। आप इंडिया में भी आप देखेंगे जैसे क्रेडिट ग्रोथ के नंबर आए, तो ओनली इंफ्रा सेगमेंट विच इज ग्रोइंग राइट नाउ इज एक्चुअली पावर इंफ्रा टीएनडी। तो यहाँ इस इन दोनों स्पेस पे हम लोग बड़े पॉजिटिव हैं। तीसरा, जैसे आपने कुछ देर पहले आपने बताया कि आज इंटरनेट स्पेस वाले स्टॉक चल रहे हैं, उनका रीजन है सर, आप देखेंगे कि तो यहाँ पे अर्निंग डिलीवरी आ रही है। आज देखिए, आज जो लिस्टेड कंपनी है इटर्नल, जहाँ पे दूसरी कंपनीज जो है अनलिस्टेड भी है, जो आज पैसा नहीं बना पा रही है और ग्रोथ में उनको चैलेंज आ रहे हैं, लेकिन ये ग्रोथ भी ला रहे हैं, मार्केट शेयर गेन भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये पैसा भी बना रहा है। तो ये सब कंपनीज जहाँ अर्निंग डिलीवरी हो रही है, वहाँ पे वी कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव इन दीज अपॉर्चुनिटीज, वेदर इट इज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, वेदर इट इज पावर टीएनडी और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। जी, सौरभ जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। हमें आगे बढ़ते हैं।